दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये टेलीग्राम प्रीपेड टास्क वाली वीडियो डाला था, जहां पर मैंने बताया था कि ये टेलीग्राम प्रीपेड टास्क वाला फ्रॉड किस तरीके से किया जा रहा है और इसमें आप उल्टा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं स्कैम में फंसने के बजाय। लेकिन उस वीडियो को नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करा और बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे, डीएम करे मुझे कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज तो नहीं होगा अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो, या फिर बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको अनफ्रीज कैसे करना है, कैसे क्या करना पड़ेगा। तो आइए सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो टेलीग्राम प्रीपेड टास्क फ्रॉड में आप क्या करते हैं कि आपसे कोई गूगल रिव्यू करवाया जाता है किसी भी गिवन लिंक के द्वारा, मैप पर रीडायरेक्ट होता है, वहां पर एक रिव्यू करना है, 5 स्टार रेटिंग करना है, उसके बदले आपको 50 से लेकर 200 पर रिव्यू के हिसाब से देते जाते हैं। लेकिन बाद में एक मोड आता है, प्रीपेड टास्क करवाते हैं, वो इन्वेस्ट करवाते हैं रुपए, वहां पर डबल होने का या फिर कुछ ज्यादा प्रॉफिट होने का बात करते हैं और लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं। मतलब कि शुरुआत में वो आपको रुपए भेजते हैं, वो भी आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली। तो बस डाउट वहीं पर होता है लोगों को। अब यहाँ पर दो तरीके के लोग हो सकते हैं। एक तो जो इस स्कैम में फंस चुके हैं, जो लोग बहुत सारे रुपए गवा बैठे हैं अपने, वो लोग प्लीज ये वाला वीडियो जाकर देखिएगा। यहाँ पर मैंने सब कुछ बताया कि आपका जो रुपया गया है उसको आप वापस कैसे ले सकते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो लोग अभी इसमें कमा रहे हैं, यानी कि रुपए अभी तक वो लोग भेज रहे हैं आपको, आप स्टार्टिंग फेज पर हैं और आपको पता है इस चीज के बारे में, और लेकिन आपको डाउट है अकाउंट फ्रीज होने का। तो देखिए पहले जान लेते कि अकाउंट फ्रीज होने के कारण क्या है। देखिए ये सब पता करने के लिए मैंने कई सारी बैंक्स में बात करी। बात करने के बाद मुझे जो चीजें पता चली वही सारी सेम चीजें एक्सिस बैंक और कोटक बैंक की वेबसाइट पर भी मुझे देखने को मिले। उन्होंने आर्टिकल डाल रखे हैं। पहला रीजन हो सकता है लोन पेमेंट या फिर कोई ड्यू पेमेंट आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपने लोन अदा नहीं कराया, आपका पेमेंट कोई ड्यूज है, इस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। दूसरा रीजन है इनकम्प्लीट केवाईसी। देखिए केवाईसी टाइम टू टाइम अपडेट करवाते रहना चाहिए। अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है या फिर इनकम्प्लीट है, अपडेटेड नहीं है, तब भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तीसरी चीज है सस्पिशियस एक्टिविटी। अगर आपके अकाउंट के अगेंस्ट कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, कोई इलीगल एक्टिविटीज होती है, तो उसके चलते भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। चौथा है इनएक्टिव। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है, यानी कि 2 साल से ज्यादा हुआ है, कोई भी लेन देन नहीं कराया आपने उस अकाउंट पर, तो भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। पांचवा जो कि इस फ्रॉड में भी काम आता है वो है ऑन ऑर्डर, यानी कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा या फिर साइबर क्राइम के ऑर्डर्स के द्वारा आपके अकाउंट्स को ब्लॉक करा जाता है। अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्डर या फिर किसी भी ऑर्डर्स के द्वारा आपके अकाउंट को फ्रीज करा गया है, उस टाइम पर आपको अनफ्रीज कराने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। अब देखो जो भी 5 रीजन है सबको अनफ्रीज कराने का सेम ही मेथड्स है, लेकिन हम बात करेंगे कि अगर आपको इस फ्रॉड के चलते आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको क्या करना है। देखो मान लो कि अगर आपके रुपए आए जा रहे हैं और अचानक से आपको मैसेज आता है फ्रीज होने का या फिर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, उस टाइम पर आपके अकाउंट में रुपए आते रहेंगे, लेकिन आप मतलब विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, उसको पेमेंट्स नहीं कर सकते, उस अकाउंट से निकाल नहीं सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो कि उन्होंने वेबसाइट पर भी मेंशन करा था, आपको अपनी कांटेक्ट करना है अपनी ब्रांच में, जो भी आपकी ब्रांच है, वहां पर ब्रांच में जाने के बाद वहां पर पूरा रीजन पता करना है पहले तो कि ब्लॉक हुआ क्यों है या फिर फ्रीज हुआ क्यों है अकाउंट। अगर आपको रीजन पता चल जाएगा ना, तो रीजन पता चलने के बाद आप उसको अनफ्रीज करा सकते हैं। मान लो कि ऑन ऑर्डर्स के अलावा किसी अदर एक्टिविटी के चलते आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो आपको वहां कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवानी है और उसके बाद आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऑन ऑर्डर्स के द्वारा हुआ है, साइबर क्राइम के द्वारा हुआ है, तो देखिए जब भी साइबर क्राइम के द्वारा होता है तो वो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के थ्रू मतलब फ्रीज होता है, यानी कि जो भी कंप्लेंट्स आपके अकाउंट से अगेंस्ट करी जाती हैं। और एक चीज बता दूं कि आपका अकाउंट जब तक फ्रीज नहीं होगा तब तक कि आपके अकाउंट से अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं करता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग तो खुद ही फ्रॉड कर रहे हैं, तो ये कंप्लेंट्स मतलब मेरे अकाउंट के अकाउंट क्यों करते हैं ये लोग, इनके अगेंस्ट तो होने चाहिए ना, मेरे अकाउंट्स क्यों करते हैं। तो देखिए इस फ्रॉड के चलते जो भी आपको रुपए भेजे जाते हैं ना, वो जरूरी नहीं है यही लोग भेजते हैं, वो किसी दूसरे बंदे से जो भी आपके तरह ही काम कर रहे हैं उनसे भी सेंड करवाते हैं। तो जब उनको लगता है कि फ्रॉड हो गया तब वो उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं, और वो ट्रांजैक्शन जिस बैंक में हुई है यानी कि आपकी बैंक में हुई है, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो जब एक बार आपको पता चल जाए कि रीजन क्या है फ्रीज होने का, तो उसके रिलेटेड आपको एप्लीकेशन लिखनी है, अपने मैनेजर से बात करनी है, बैंक में जाकर ही होगा ये सब कुछ, और ऐसा कुछ भी नहीं है कॉल पर या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू हो जाए, बिल्कुल भी चक्कर में ना पड़े। उसको एप्लीकेशन वगैरह देने के बाद आप बोल सकते हैं, एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट मेरा अकाउंट ब्लॉक करा गया, फ्रीज करा गया है, उसको आप होल्ड पर डाल दीजिएगा, बाकी अकाउंट को अनफ्रीज कर दीजिएगा। ऐसा करने के बाद हो सकता है कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए, 50-50% चांसेस है, बाकी गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन आप बैंक खुद चाहती है कि कोई भी अकाउंट फ्रीज ना रहे, सारे अकाउंट एक्टिव रहे, क्योंकि बैंक को भी तो प्रॉफिट चाहिए ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अनफ्रीज हो जाता है। बाकी मेरा पर्सनल सजेशन है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो मतलब फ्रॉडस्टर है उनका नंबर दे दीजिएगा, उनका अकाउंट आईडी दे दीजिएगा, उनकी टेलीग्राम आईडी दे दीजिएगा, हमें भी अर्निंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है। तो भाई मैं आपसे पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा, बिल्कुल मत फंसिएगा इस चक्कर में, पता चले थोड़े बहुत चंद पैसों के चक्कर में आप ज्यादा गवा बैठे या फिर आपके अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट वगैरह हो जाए, फालतू की वैसे ही झंझट में पड़ जाए। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चक्कर में ना पड़े। लेकिन हाँ, जिन लोगों के लिए आप फंस चुके हैं या फिर जो लोग भी कर रहे हैं ऐसा, जिनको डर है अकाउंट फ्रीज होने का या फिर हो चुका है, वो सब ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड जिसमें आपके रुपए जा चुके हैं, वो आपको साइबर क्राइम पर जाकर ही कंप्लेंट करना है या फिर 1930 पर कॉल करना है। लेकिन अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हुआ है, आपको किसी फ्रॉड के बारे में पता है, तो आप चक्षु पोर्टल पर जाकर भी, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, रुपए नहीं गए आपके। तो बाकी अगर आपको ज्यादा डिटेल जानना है इस स्कैम के बारे में, तो ये वाला वीडियो जाकर चेकआउट
करेगा। आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, कैसे रिकवर करना है, कैसे रिफंड करना है, तो ये वाला वीडियो जाकर चेकआउट करेगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।